गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को लेथ के कॉमन ऑपरेशन के बारे में बताया था, तो आज हम लोग शुरू करते हैं। उन सभी ऑपरेशन को डिटेल्स में हम लोग जानते हैं। जैसा कि उसमें पहला पॉइंट था फेसिंग। अब ये फेसिंग ऑपरेशन हम लोग ले तो मशीन में कैसे करते हैं, तो जैसे कि हम लोग लेथ मशीन में किसी जॉब को हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में बांधते हैं, तो हमारा जो सबसे पहला ऑपरेशन जो होता है वो होता है फेसिंग। तो फेसिंग हम लोग कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग टूल पोस्ट पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स बांध करके उस टूल्स को जॉब के सेंटर में हम लोग मिलाएंगे। सेंटर में करने के बाद हम लोग उस टूल को क्रॉस स्लाइड की सहायता से हम लोग जॉब के क्रॉस में हम लोग चलाएंगे कि यहाँ पर। तो इससे क्या होगा कि जब वो रोटेट करेगा तो हमारा जॉब का जो अगला पोर्शन है वो साफ हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग फेसिंग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे दूसरा पॉइंट जो है वो है स्ट्रेट टर्निंग। स्ट्रेट टर्निंग हम लोग कैसे करते हैं कि इसमें टूल जो है हम लोग का वही सिंगल पॉइंट टूल पोस्ट में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स लगेगा, लेकिन अब इस टूल को हम लोग क्रॉस स्लाइड छोड़ करके हम लोग कैरेज की सहायता से हम लोग इसको जॉब के पैरेलल में हम लोग चलाएंगे स्ट्रेट में। इससे क्या होगा, हमारा जो व्यास है, जॉब का व्यास है, वो पूरी तरह से वो साफ हो जाएगा। और इसको हम लोग दो चरण में करते हैं, एक रफ प्रोसेस और दूसरा फिनिशिंग। रफ में हम लोग जो मेटल का ऊपरी सतह है उसको पहले हटा लेंगे, इसके बाद उसको फिनिश करने के लिए हम लोग फिनिशिंग टूल इस्तेमाल करेंगे। अब आएगा स्टेप टर्निंग। स्टेप टर्निंग में हम लोग क्या करते हैं कि जॉब में हम लोग स्टेप या शोल्डर बनाते हैं। इस तरह से हम लोगों ने जो पकड़ा, और इसमें हम लोग स्टेप बनाते हैं। इसको हम लोग स्टेप टर्निंग करते हैं। इसको भी दो चरणों में करते हैं, पहले रफ टर्निंग, इसके बाद फिनिशिंग। इसके बाद आता है हम लोगों का फॉर्म टर्निंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने लेथ चेक पर किसी जॉब को पकड़ा है, अगर हमको उसको बनाना है तो इसमें हम लोग फॉर्म टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्म टूल से हम लोग हैंडल, हैंड व्हील और गोलाकार रिंग बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो टूल्स हम लोग लेते हैं इसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स नहीं लगता है। इसमें हम लोग को
जिस प्रकार का हम लोग को टर्निंग करना होता है उस तरह हम लोग टूल्स में ग्राइंड करते हैं और उससे उसका इस्तेमाल करके हम लोग जॉब में वो हैंडल, रिम और हैंड व्हील बनाते हैं। अगला पॉइंट आएगा टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग, इसमें हम लोग जॉब को टेपर में बनाते हैं। तो इस टेपर टर्निंग को हम लोग टेल स्टॉक के द्वारा हम लोग बना सकते हैं, कंपाउंड रेस्ट के द्वारा और टेपर अटैचमेंट के द्वारा ये हम बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है इंसेंट्रिक टर्निंग। इंसेंट्रिक टर्निंग, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जॉब को जैसे कि हम लोगों ने यहाँ हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के सेंटर में दूसरे जॉब को बांधते हैं, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जॉब को हम लोग सेंटर में ना बांधकर थोड़े किनारे में करके बांधते हैं। तो इस विधि को इंसेंट्रिक टर्निंग करते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं बड़े मशीनों के अंदर जो क्रैंक शाफ्ट होती है वो इंसेंट्रिक टर्निंग के द्वारा ही बनाई जाती है। अब है अंडर कटिंग। सपोज हम किसी जॉब को बांधकर उसमें कोई ऑपरेशन हम लोग बना चुके हैं। सपोज हम लोग स्टेप टर्निंग ही बनाए, इसके बाद उसको हमें काट के हटाना है। तो इसमें हम लोग एक टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम लोग टूल का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारा बना हुआ जॉब के बाद में एक कट दे सकता है। इसको हम लोग अंडर कटिंग करते हैं। हो सकता है कि जैसे हम लोग यहाँ पर आगे स्टेप टर्निंग किए या टेपर टर्निंग किए और इसके बाद यहाँ पर हम लोग को स्लॉट करना हो जहाँ पर हम लोग का नट बोल्ट फिक्स हो या फिर स्क्रू, तो उस जगह हम लोग अंडर कट करते हैं। अब नेक्स्ट आएगा नर्लिंग। नर्लिंग जैसे कि हम लोगों ने यहाँ किसी भी, जैसे हम लोग पंच को लेते हैं तो पंच के बॉडी में नर्लिंग किया हुआ होता है, तो उस चीज़ को हम लोग कैसे करते हैं लेथ में। तो इसमें हम लोग नर्लिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। नर्लिंग टूल्स का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जो भी जॉब हम लेथ मशीन में फिक्स किए हुए हैं उसमें जब इस नर्लिंग टूल्स को हम लोग इसमें टच करेंगे या इसके साथ संपर्क में लाएंगे तो उसमें एक उभार आ जाता है। जो उभार नर्लिंग टूल्स में बना होता है, ये बहुत तरह का हो सकता है। ये डबल कट भी हो सकता है, सिंगल कट भी हो सकता है। तो इससे क्या होता है, इसमें उभार आ जाता है और ये जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको हाथ के द्वारा पकड़ते हैं तो ये हमारे हाथ से स्लिप नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग नर्लिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग का है पार्टिंग ऑफ। पार्टिंग ऑफ
तो अब जैसे कि हम लोग का जॉब तैयार हो गया है, हम लोग जॉब को टेपर में बना दिए हैं। अब इसको हमें काट करके हटाना है। तो अब इस जगह हम लोग पार्टिंग ऑफ टूल का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारा जॉब को काट करके अलग करेगा। इससे हम लोग को काटने में आसानी होगी और जॉब भी हमारा खराब नहीं होगा। अगर इसमें हम लोग हेक्सा ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है हमारा जॉब जो है वो टेपर में कट जाए और हमारा जॉब खराब हो जाए। इसलिए हम लोग पार्टिंग लेथ में हम लोग पार्टिंग ऑफ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है बोरिंग। तो बोरिंग ऑपरेशन हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पर हम लोग पहले से एक गोल जॉब में कोई सुराख किया हुआ होता है। तो अब उस सुराख को हमको साफ करने के लिए, जहाँ पर रीमर अगर आपके पास नहीं है तो उस जगह हम लोग बोरिंग टूल्स का इस्तेमाल करके उस छेद को साफ कर सकते हैं। यहाँ पर ये सीखेंगे कि जहाँ पर रीमर ना हो उस जगह पर हम लोग बोरिंग टूल्स का इस्तेमाल करेंगे उस छिद्र को साफ करने के लिए। अब है थ्रेडिंग। अब जॉब में हम लोगों ने होल कर दिया, अब उसमें अंदरूनी थ्रेड काटनी है। तो अब हम लोग टेल स्टॉक में टेप का इस्तेमाल करके हम लोग अंदरूनी चूड़ी काट सकते हैं। ठीक है, यदि ध्यान देंगे जो भी हम लोग होल में करेंगे वो टेल स्टॉक में अटैच करके हम लोग करेंगे। अब आया ड्रिलिंग। अब ड्रिलिंग में भी हम लोग को अगर जॉब में ड्रिल करना हो तो उसको टेल स्टॉक में इसका सेंटर को हटा करके यहाँ पर हम लोग को ड्रिल चक लेना होगा। ड्रिल चक में ड्रिल बिट लगाना होगा, तब यहाँ करके इस जॉब का सेंटर में हम लोग ड्रिल कर सकते हैं। अब है रीमिंग। अब देखेंगे यहाँ हम लोग का जॉब में जॉब की होल को फिनिश करने के लिए हम लोग रीमर का इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी हमारा टेल स्टॉक में रीमर को एडजस्ट करके हम लोग इस होल को साफ करेंगे। इस प्रोसेस छेद को साफ करने का प्रोसेस को ही हम लोग रीमिंग कहते हैं, जो कि रीमर की सहायता से की जाती है। और लास्ट टॉपिक जो है हमारा टेपिंग। इसमें क्या है, टेप की सहायता से बताऊंगा। वो टेल स्टॉक में टेप की सहायता से हम लोग होल में थ्रेड काटते हैं, अंदरूनी थ्रेड। ठीक है, तो जितना भी हम लोग होल से संबंधित हम लोग कार्य करते हैं वो टेल स्टॉक में एडजस्ट करके हम लोग होल में सारा काम करेंगे। तो आज हम लोगों ने जाना कॉमन लेथ ऑपरेशन, जो कि हम लोग लेथ में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर नया टॉपिक लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।